वाला, because today we are not only going to discuss about the मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी केवल उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारा मोबाइल कहाँ पर चार्ज करने रखे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप में से कुछ लोगों ने इस बात को पहले भी अटेंड किया था। आई एम 100% श्योर कि अगर आप उस फॉर्मेशन को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिले ही होंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से हो, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, और क्या आप फर्स्ट टाइम टीम 9 के इस वर्कशॉप में आए हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन टुडे? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। आपका नाम और आपका सिटी। तो 5 मिनट हम एक दूसरे को पहचानेंगे, फिर भी मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा। और आज का सेशन सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज देर आर फ्यू रिसर्च एंड लाइक जो इनपुट्स, जो आउटपुट्स और जो रिजल्ट मिलते हैं स्टूडेंट के एंड से, क्लाइंट के एंड से, वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक ओकल्टिस्ट, एक रिसर्चर जो होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बातों को डिटेल्स में पढ़ता है, समझता है, एक्सपेरिमेंट करता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो खुद उनकी क्रिएटिविटी, उनकी रिसर्च बहुत ही बढ़िया हो गई, कुछ तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। नवीन जी, मोस्ट वेलकम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अलकेश जी फ्रॉम न्यू दिल्ली। युगल किशोर जी फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। इंद्रिसा जी बेंगलुरु, वंडरफुल। निशित जी, मनिका जी, मोनिका जी, निमेश, काजल जी, पुरोहित जी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, एवरीवन में ही डालो ताकि सभी लोग एक दूसरे को पहचाने। प्रियंका जी फ्रॉम पंजाब। सरिता जैन फॉर द गाजियाबाद, वंडरफुल। तो यहाँ पर एक वसुधैव कुटुंब बन गया है, अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटी और स्टेट से यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित है। आप सभी लोगों को प्रणाम, आपकी मातृभाषा को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम। मोबाइल, सबसे पहले ये हम समझे कि मोबाइल नंबर को आज हमने क्यों चुना है। और मोबाइल डिवाइस, इट इज नॉट ओनली डिवाइस के जहां पर आप केवल आपके इनकमिंग और आउटगोइंग, या फिर आज तो उसका स्मार्टफोन का यूटिलाइजेशन बहुत ही अलग तरीके से हम कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम उस चीज को किस तरह से उपयोग करते हैं, वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। हम सबको पता है कि 6 सेंस होती है, ठीक है, जैसे पंच इंद्रिया है, आंख, नाक, जहां से हम देखते हैं, जहां से सुनते हैं, जहां से सूंघते हैं, जहां से हम टेस्ट करते हैं, जहां से हम स्पर्श करते हैं, ये 5 इंद्रिया हमको पता है। छठी है 6 सेंस, जहां पर इंट्यूशन का काम होता है, और इसको मैं कहता हूं नॉनसेंस। क्यों नॉनसेंस कहता हूं? अगर आपको उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना नहीं आता है तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप उसकी ब्लेसिंग नहीं ले रहे हो। अगर आपकी एनर्जी दिन में 20%, 25% इस डिवाइस के पीछे जाती है अननेसेसरी, अगर आपका बिजनेस, अगर आपका काम मोबाइल ऊपर के ऊपर, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। लेकिन अगर इस डिवाइस के ऊपर केवल आप टाइम पास कर रहे हो, देयर इज नो एनी आउटपुट, तो इसको हम कहेंगे नॉनसेंस। प्लीज टाइप इन चैट NS, जस्ट टाइप NS। और यही चीज को कैसे हम यूटिलाइज करके हमारा एक ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जस्ट टाइप NS। आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट होना है। इफ यू विल नॉट पार्टिसिपेट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी बातों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मेरी लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पर वी हैव मोर देन 200 पीपल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पार्टिसिपेट हो। अगेन मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि यू डोंट हैव टू टाइप इन माय पर्सनल चैट, आपको एवरीवन वहां पर सिलेक्ट करना है ताकि एवरीवन उसको नोटिस करे। सेजल जी, दर्पणा जी, राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सरिता जी, प्रियंका जी, पवन जी, राजीव जी, ग्रेट। अब इसी चीज को हम कैसे यूज करें? जैसे हमारी आंखें हैं, हम अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं। कान है, अच्छा भी सुन सकते हैं, किसी की नेगेटिव बात भी हम सुन सकते हैं, और वही नेगेटिव बात हमारे दिमाग में आती है, फिर वो दिमाग में आके कहां पर जाती है? यहां पर आती है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट
कि आप अपनी इस पंच इंद्रियों को साफ सुथरा रखें। योग के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन आप लोगों को मैं सिंपल कहूं कि अगर आपको आपकी इस पंच इंद्रियों को शुद्ध, साफ और सरल रखना है, तो जितना हो सके आप लोगों को अपनी दोनों नासिका के ऊपर ध्यान रखना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को, आप खाते हो, पीते हो, वॉशरूम गए, आप किसी से के साथ बात करो, अभी इस सेशन में बैठे हो, तो भी ध्यान रखो कि बीच बीच में आपने अपनी सांसों को देख लिया। अगर 90 डेज आप ये कंटिन्यू करते हो तो आई एम 101% श्योर आप किसी और पर्सनालिटी को पाओगे अपने ही भीतर, अपने ही भीतर आप अपनी पर्सनालिटी को पाओगे। बट आज हमारा मुख्य मुद्दा है, हमारा मुख्य टॉपिक है मोबाइल फोन। इस यंत्र, हम पहले मोबाइल बोलना उसको छोड़ दे, हम बोलेंगे उसको यंत्र। प्लीज टाइप इन चैट, यंत्र का मतलब मशीन भी होता है, बट मैं यंत्र क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम इस ओकल की वर्ल्ड में यंत्र को बहुत सारा महत्व देते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, राहु यंत्र, केतु यंत्र, वो यंत्र, वो यंत्र। इसी तरह ये भी आपका यंत्र है। आप लोगों को जान के थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि सर ये तो इंस्ट्रूमेंट है जो हम हमारी नॉर्मली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं एज अ बिजनेस या फिर एज अ पर्सनल, लेकिन ये डिवाइस, ये यंत्र आपके साथ 24/7 रहता है। और विदाउट योर अटेंशन, विदाउट योर एक्स्ट्रा एफर्ट, इस यंत्र के अंदर ताकत है कि 5 मिनट के अंदर वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करे। जस्ट टाइप यस इफ यू एग्री। क्या ऐसी हालत आप लोगों के सामने आई ही होगी? मैक्सिमम 5 या 10 मिनट हो और आपने मोबाइल ओपन करके ऐसे ना चैट देखा हो ना व्हाट्सएप देखा हो, इट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। या फिर किसी का मैसेज आ गया होगा, वाइब्रेशन आ गया, फोन आ गया, वॉट एवर, यस और नो। तो आप लोगों को यहां पर यह समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी आपको बार बार मिल रही है, जिस यंत्र के साथ आप इतने सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हो, क्या कभी भी आपने उसके बारे में सोचा कि उसको क्या अच्छा लगता है, या फिर उसके अंदर ऐसे ही कौन सी शक्तियां है, या फिर ऐसे कौन सी कनेक्टिविटी है आपके साथ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क और वाईफाई और मोबाइल डेटा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो जो लोगों को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उन लोगों को जस्ट मैं ये बताना चाहता हूं, कनेक्टिविटी का मतलब ये भी है कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरी फ्रीक्वेंसी जोड़े। आप सभी लोगों के वहां पर कुछ रेडियो मिर्ची या फिर ऐसा कुछ चलता होगा, जस्ट टाइप यस। आप लोग सुनते हो रेडियो, रेडियो या फिर टीवी चैनल देखते हो आप लोग? जस्ट टाइप यस इफ यू आर। आप लोग टीवी देखते होगे, रेडियो देखते होगे, चैनल्स बदलते होगे। तो ये चैनल क्या है? अगर आपको मान लो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, तो आप कौन सी चैनल पे जाओगे? चैनल का नाम क्या होगा? कौन सी चैनल पे जाओगे आप? जहां पर वो सीरियल चलती है, सब टीवी, बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स देखना हो तो स्पोर्ट्स पे जाओगे, अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल देखना हो तो स्पिरिचुअल के चैनल पे जाओगे। क्या इस फ्रीक्वेंसी को आप समझ रहे हो? चैनल का नंबर और उस फ्रीक्वेंसी को आप समझ रहे हो? यस और नो? तो क्या हम उस फ्रीक्वेंसी को अपने लिए यूज नहीं कर सकते? जो चीज हम एंटरटेनमेंट, जहां पर हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारे पैसा भी वेस्ट करते हैं, वहां पर अगर हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो डोंट यू थिंक हम हमारे खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उस फ्रीक्वेंसी को मैच करें? और उस फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपके मोबाइल का टोटल नंबर, और वही टोटल नंबर कहीं ना कहीं आपके कुछ डिजिट पे आता होगा। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके मोबाइल का टोटल जो भी आता है, जो 2 डिजिट पर आया होगा, उसको कंबाइन करके सिंगल डिजिट पे लाना है। आप सभी लोगों को आपके मोबाइल का टोटल जस्ट भेजना, यू डोंट हैव टू शेयर योर मोबाइल नंबर। आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना है, आपकी प्राइवेसी और वो सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं। सो प्लीज डू नॉट शेयर योर मोबाइल नंबर इन चैट, ठीक है? आपको केवल और केवल समझना है। मैं हर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हर एक बात को मैपिंग करते रहना है। अभी बजे 9:16, 9:35 तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल की फ्रीक्वेंसी आपके लिए अच्छी है या नहीं है। क्या आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है या नहीं करना है, वो सब आपको मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स के अंदर
पता चल जाएगा। हेमलता जी 30 है तो 3 + 0 = 3। 1 इज, अच्छा 2 नंबर है, वेरी गुड। एक है 1 पे, दूसरा है 5 पे, पवन जी का है 5 पे, ऋषभ जी का है 4 पे, युगल जी का है 1 पे, 43 से 7 पे आ गया, दर्पणा जी का है 1 पे, गोपाल जी का है, राजीव जी का है 1, 5 और 8, ठीक है। अब आप सभी लोग इस नंबर को अपने नोट में लिख दो। ये बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही प्रोफाउंड हमारा इस सेशन को हम रखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्क्रैच। बहुत सारे लोगों का मैसेज 2 दिन पहले है कि सर प्लीज मोबाइल का एक बार फिर से लो, मोबाइल का एक बार फिर से लो। तो आज मैं मोबाइल का ही आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा। मास्टर कोर्स में जो लोग है ऑलरेडी, उन लोगों ने अपने वीडियो कंप्लीट किया होगा, वहां पर भी बहुत सारी चीज है और यहाँ पर कुछ रिसर्च में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि हमारी क्लास संडे को होने वाली है। संडे क्वेश्चन आंसर का जो हमारा क्लास होगा वो 10:30 to 11:30 चलेगा, देन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। और उसके बाद दोपहर को 3 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, जहां पर हम फेस टू फेस बात करेंगे, सबके साथ में बात करूंगा। उनकी जो भी क्वेरी है, जो भी उनके कंसर्न है, उन लोगों की लर्निंग कैसे जा रही है, क्या इंप्रूव करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कंसल्टेशन स्टार्ट करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों के पास नोटबुक नहीं है, नोटबुक ले लीजिए प्लीज। 45 से 1, अश्विता शर्मा जी, मतलब 45 से 1 कैसे आया? 45 से तो 9 आएगा। 41 and 5, आई एम नॉट गेटिंग। आशीष जी 41 5 क्या बोल रहे हो आप? अच्छा टोटल 1 41 से 5, ओके दैट इज फाइन। अश्विता शर्मा जी प्लीज चेक कीजिए, 45 1 क्यों लिखा है आपने? 68 मीन्स 5, 6 और 6 12 13 14, बिल्कुल राजीव जी बिल्कुल। हाँ अब सही है, 46 से 1 अश्विता जी, ग्रेट। 66 से 3, 6 और 6 12, बिल्कुल नितिन जी सही है। आशीष जी 5 सही है। 1 इज फॉर, अदर इज 6, वहां पर राहु और शुक्राचार्य दोनों बैठे हैं। पैसे बहुत खर्च करते हो ऋषभ जी आप। पवन 12 5 और 8, ठीक है, प्रॉपर्टी बन जाएगी पवन जी, ज्यादा चिंता मत करो। नया घर जो सोच रहे हो दिमाग में है, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो जाएगा। सुरेश जी ध्यान रखना कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा फाइनेंशियली आप थोड़ा टेक केयर करें। 45 से 9, पायल जी यू ऑलवेज हैव अ वेरी हार्ड डिसीजन, बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हो और कहीं ना कहीं यू आर सो ह्यूमैनिटेरियन, आपको बहुत ही जल्दी रोना भी आ जाता है और लोगों की हेल्प भी बहुत करते हो। प्रणाम सर आपको। 28 से 1, 37 से 1, 29 से 2, अच्छा इतने सारे नंबर रखे हो। यस सर, 46 में तो कुछ खर्चीला है। हाँ 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 बिल्कुल गोपाल जी। 45 9, यू आर राइट। पीएल जी 45, पायल चौकसी एग्री। देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर इंप्रेस नहीं कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन करने बैठूंगा तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगी। मैं सच बताऊं तो प्रिडिक्शन करना मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कोई भी विधा है उसका काम प्रिडिक्शन करना है ही नहीं। हर एक विधा का काम क्या है? पीड़ा को दूर करना। अब आपकी पीड़ा क्या, ये नहीं है कि मैं आपका नंबर और आपकी कैरेक्टरिस्टिक बता दूं। आपको पता ही है मुझसे अच्छा, मैं आपके बारे में क्यों बताऊं? आई थिंक यू नो बेटर देन मी। अगर आप मुझको टेस्ट करने आए हो तो मैं आपको 2 हाथ जोड़ के आपको क्षमा करूं, मानता हूं कि भाई आई एम नॉट हियर फॉर प्रिडिक्शन। अगर बोलने जाऊंगा तो मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा, आपके रूम में कौन सा कलर है, कौन सी चीज कहां पर पड़ी है वो भी बता दूंगा। बट मैं बार बार कहता हूं कि ये फिर सर्कस के अंदर या फिर जादू के अंदर जो आर्टिस्ट लोग स्टेज पे बैठ के जो खेल करते हैं ना, ऐसा लगता है। और गुरु को ऊपर रखते हुए, परमात्मा को ऊपर रखते हुए मैं केवल आपको यही बताऊंगा कि हर एक विधा का एक ही काम है कि हमारे जीवन में से उस पीड़ा को कैसे कम करे। ध्यान से सुनना, पीड़ा कभी भी मुड़ में से नहीं जाती, कभी भी रूट में से नहीं जाती। हम उस पेन को कैसे कम करें? कौन से पेन? आदि आत्म, आदि भौतिक और आदि दैवम। इस 3 पेन को हम कैसे रिलीज करें, यही हर एक विधा का प्राइमरी लेवल पे फोकस हो। वो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, स्वरयोग हो, पामस्ट्री हो, फेस रीडिंग हो, XYZ हो, कुछ भी हो। अच्छा साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्यों हुआ? प्रिडिक्शन करने के लिए।
क्या कभी आपके मोबाइल ने आपके बारे में बताया है? क्या कभी आपके टेलीविजन ने आपके बारे में बताया है? ओकल्ट साइंस तो सबका बाप है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत ही इजी कर दिया। आज देखो, हम कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान, कोई गुजरात, कहां कहां से हम लोग यहाँ पर बैठे, एक सिंपल जूम की क्लिक किया, हम सब लोग यहाँ पर कनेक्ट हो गए एक ही क्लिक में। ना आपने कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ना मैंने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया। इट सेव अवर टाइम, इट सेव अवर एनर्जी एंड इट सेव अवर मनी। सो लेट्स वेलकम ओकल्ट साइंस। और मोबाइल की दुनिया में कुछ मैं आप लोगों के बात शेयर करूंगा। हाँ, मैं मेथड शेयर करूंगा अलकेश जी, कैसे करना है, डोंट वरी। अभी हमने शुरुआत ही नहीं की है कि कैसे देखना है, तो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, आपको आपके मोबाइल के हर एक टोटल को कैलकुलेट करना है। जैसे 75671191555, इस नंबर का टोटल आप कीजिए। इस नंबर का टोटल कितने पे आता है क्विकली? 75671191555, इस मोबाइल का टोटल मुझे बताओ। एड ऑल नंबर ऑफ योर मोबाइल नंबर देन एडजस्ट लेट। हाँ, थैंक यू राजीव जी, आपने बता दिया। आपके मोबाइल नंबर का जो भी टोटल आता है उसको सिंगल डिजिट पे ला दीजिए। वो आपके मोबाइल का प्राइमरी नंबर है, वो आपका डिजिट है, जो कहीं ना कहीं उस मोबाइल के अंदर फ्रीक्वेंसी है। जो लोग लेट ज्वाइंट हुए हैं वो लोग ट्राई करें कि सुनिए ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाए, अदरवाइज एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा आज का मुख्य मुद्दा क्या था। सबसे पहले आप लोगों को आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड, प्लीज कंफर्म एवरीवन। क्या आप सभी लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? 25/9/1983 ये डेट ऑफ बर्थ है। एवरीवन प्लीज कंफर्म करो, क्या मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? सभी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी विजिबल फॉर ऑल। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है पहले उसको हम समझेंगे कि जो 25 मेरी डेट है उसको हम टोटल करेंगे कैसे? 2 + 5, तो 2 + 5 = 7। तो ये 7 नंबर मेरा कैप्टन हुआ। क्या हुआ? दिस इज माई कैप्टन, दिस इज माई मूलांक। ठीक है, अब 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 3 करता हूं तो कितने पे आता है? 37 पे आता है। अब 37 को अगर मैं सिंगल डिजिट पे ला रहा हूं तो क्या आएगा? 3 + 7 = 10। अब 1 + 0, अगेन यहाँ पर 1 + 0 = 1। तो यहाँ पर जो 7 नंबर है वो मेरा मूलांक हुआ, मेरा कैप्टन हुआ, और जो 1 नंबर है वो मेरा 22 कैप्टन हुआ। दिस इज माई बर्थ। डन है, यहां पर सबको क्लियरिटी आ गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस बात का नॉलेज हो। जिन लोगों को नहीं पता चल रहा, फिर से बताता हूं आप सभी लोगों को, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कैसे लोशो ग्रिड क्रिएट करते हैं। मोबाइल नंबर के अंदर लोशो ग्रिड को अभी हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है जी, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ में देख रहा हूँ, डोंट वेरी। नथिंग इज विजिबल, सुमन स्क्रीन इज सीन बट इट्स ब्लैंक। ओके, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। लेट मी ट्राई वंस अगेन, लेट मी ट्राई। ओके, नाउ आई थिंक इट इज गोइंग टू बी विजिबल फॉर एवरीवन। एक बार आप सभी लोग प्लीज चेक कीजिए और कंफर्म कीजिए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टाइप यस इफ इट इज विजिबल। एवरीवन जस्ट टाइप यस। यस 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 यस, थैंक यू सो मच। ओके, अब ध्यान से देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर जिन लोगों को, मतलब जो लोग भूल गए, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 25, मंथ है 9 और ईयर है 1983।
जो 25th को अगर मैं काउंट करूंगा तो वो 7 पे आता है। 2 + 5 = 7, ठीक है। और यहाँ पर जो भाग्यांक है वो भाग्यांक क्या है, 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 3, ईच एंड एवरी नंबर मैंने टोटल कर दिया, उसका टोटल आ रहा है 37 पे। 37 दो डिजिट हो गया, अब फिर से मुझे उसको सिंगल डिजिट पे लाना है, तो 3 + 7 = 10। तो हमने पहले भी सीखा था 10, 20 और 30, हम इसको सिंगल डिजिट ही काउंट करेंगे, क्योंकि लोशो ग्रिड में हमारे पास केवल 9 बॉक्सेस है, 0 नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरा वाइस कैप्टन आ गया वो आ गया नंबर 1। तो ये दोनों नंबर को मैं ऐड कर दूंगा मेरे लोशो ग्रिड में, ठीक है। जिन लोगों के सिंगल डिजिट है 1 to 9 या फिर 10, 20, 30, उन लोगों को केवल एक ही बार यहां से लोशो ग्रिड में ऐड करना है, मूलांक में से नहीं आएगा। ये सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। आप में से कोई है जिसको नहीं पता कि ऐसे लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाते हैं? जस्ट टाइप मी इफ यू आर नॉट अवेयर, जस्ट टाइप मी इफ यू आर नॉट अवेयर कि हमें कैसे लोशो ग्रिड बनानी है। कुआ नंबर का कोई महत्व नहीं है गोपाल जी। ऐसे अगर मैं बहुत सारे नंबर की कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो आई हैव मोर देन 150 कॉम्बिनेशन, लेकिन वो कभी भी ज्यादा यूजफुल में नहीं आता। तो वी विल नॉट डिस्ट्रैक्ट विद द कुआ नंबर। जिन लोगों ने भी कुआ नंबर की स्थापना की है उन लोगों को प्रैक्टिकली आप पूछ लेना कि क्यों हम प्लस करते हैं और क्यों हम माइनस करते हैं। अगर उसका रीजन आपको मिल जाता है तो बिल्कुल आप गोपाल जी कुआ नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं है साइंटिफिकली लॉजिकली कि मैं क्यों माइनस करवा रहा हूँ क्यों प्लस करवा रहा हूँ मेल और फीमेल। गोपाल जी आई होप इट्स क्लियर। हाँ सरिता जी आपको नहीं ये पता, आई थिंक यू आर अवर ओल्ड स्टूडेंट, यू मस्ट नो, ये वही सरिता जी है क्या कोई और सरिता जी? अच्छा सर, थैंक यू। ओके गोपाल जी, अब हम आगे बढ़ेंगे, मोबाइल नंबर को किस तरह से टेक केयर करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या था। मोबाइल नंबर क्या है, कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को समझ के। तो आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी आपके लिए या फिर मैक्सिमम लोग दूसरे के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, ये बात समझने की है। जिन लोगों को क्वेश्चन है हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप अभी आराम से पढ़ो, आराम से समझो, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि आपके मोबाइल नंबर सबसे पहले क्या होता है, किसी के मोबाइल के अंदर सेव होता है, यस और नो? सेव होने के बाद वहां के जो टोटल है आपका मोबाइल नंबर का टोटल, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके खुद के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने आकाश जी को फोन किया, मैंने फोन लगाया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे कैसे फील हो रही है, मेरे सूक्ष्म शरीर को वो कैसी ब्लेसिंग दे रही है या फिर मैं कैसा फीलिंग कर रहा हूं, ये समझने वाली बात है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा नंबर खुद मेरे लिए कितना बेनिफिशियल लेके आ सकता है। तीसरी बात, मैं मेरे इस मोबाइल नंबर को कहां पर चार्ज करने रखूं ताकि उस दिशा की वाइब्रेशन यहां पर आए। आप लोगों ने पिरामिड थेरापी सुनी होगी, यस और नो? आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी थेरापी सुनी है कि जहां पर उस चीज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने के बाद चार्ज किया जाता है, यस और नो? सुनी है ना सभी लोगों ने? तो हाउ वी कैन फॉरगेट अबाउट दिस मोबाइल, हम हमारे इस मोबाइल को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे पास 24/7, इनफैक्ट कुछ लोग तो वॉशरूम में भी लेके जाते हैं। और ये डिवाइस इतना पावरफुल है कि आप उसको लॉक रखते हो। हमेशा ध्यान रखो कि आपका लॉक डिजिटल होना चाहिए, पैटर्न नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के मोबाइल के अंदर ऐसे जिगजैग जिगजैग वाली जो भी पैटर्न है रादर देन दिस डिजिटल क्लॉक, उन लोगों के जीवन में संघर्ष 90% मैंने देखे हैं। आप में से कितने लोग के अंदर ऐसे पैटर्न है, यूं 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 करके यूं करते, जस्ट टाइप मी। कितने लोग हैं जो डिजिटल लॉक नहीं रखते, पासवर्ड नहीं रखते हैं, बट उन्होंने कुछ ऐसे लॉक किया है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पहले यूज करते थे, उन लोगों को अपने इस मोबाइल का लॉक क्या रखना है ना, पिन कोड,
वो भी मैंने उन लोगों को बताया है। और वो जब नंबर बार बार आप टच करते हो ना, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको मैच होती है। जैसे आप माला घुमाते हो, ठीक है, किसी साधु ने बहुत ही बढ़िया लिखा है। एक एक फकीर था, रोड पे ऐसे बैठा था, और बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा, बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर। किसी ने आके पूछा कि बाबा कर क्या रहे हो? तो बोला मैं माला घुमा रहा हूँ। तो बोला बाबा आपके हाथ में माला तो है ही नहीं, माला घुमाने के लिए माला तो होनी चाहिए, आपके हाथ में तो माला ही नहीं है। तो वो फकीर बाबा ने बहुत ही शानदार आंसर दिया कि परमात्मा के बनाए हुए हम वो एक माला की तरह है, और जितने भी लोग आते हैं जाते हैं वो सब के अंदर में परमात्मा को देखता हूं और मनोमन सबको घुमाता हूं। ठीक है ना? कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ी फिलोसॉफी अगर होती तो बहुत सारा काम हो जाता है। इसी तरह आपके मोबाइल के अंदर जो आप पासवर्ड यूज करते हो, जो पासवर्ड आप यूज करोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन में कम से कम 50 बार अपने मोबाइल को छूते हो और 50 बार पैटर्न को अनलॉक करते हो, यस और नो? ऐसा क्या करें ताकि हम उस पैटर्न लॉक को ही ठीक कर दे, फ्रीक्वेंसी ठीक कर दे, ताकि बल्ले बल्ले हो जाए। कितनी अच्छी रेमेडीज। आपको 0% इन्वेस्ट करना है, कहां पर चार्ज करना है और कौन सा लॉक करना है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब आपके मोबाइल नंबर के अंदर जो हम हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर आ जाए कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन ये कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर 248 और 0 नहीं आना चाहिए। प्लीज नोट डाउन, आपके मोबाइल नंबर के अंदर 2480 नहीं आना चाहिए। बीच में अगर एक होगा तो चलेगा, लास्ट में नहीं होगा। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस और केस स्टडी के हिसाब से बना रहा हूं, कुछ भी सनातन सत्य नहीं है। ठीक है ना? आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, जो मैंने किया रिजल्ट मिले आप लोगों को भी करना है। दूसरी बात, कंडीशन नंबर 2, कभी भी आप अपने मोबाइल को, अब जब नया मोबाइल लेने जाओगे, नया मोबाइल नंबर लेने जाओगे, उस मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट है वो या तो 111 हो, 333 हो, 555 हो, या फिर 666 हो। मैं उसको कहता हूं फैंटास्टिक फॉर। कौन से फैंटास्टिक फॉर? सब नंबर अपने आप में बढ़िया है। 4 और 8 नंबर तो सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन मैं डायरेक्ट क्यों यूज नहीं करवाता, इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है। जो लोग कहते हैं कि 4 और 8 पे रख सकते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी कंडीशन है जो नॉर्मली आप लोगों की लाइफस्टाइल के साथ वो मैच नहीं होता। अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं एकदम अच्छा हूं, ना विकार आते हैं, ना तमस आता है, ना कभी भी मेरे दिमाग में किसी के बारे में बुरा ख्याल आता है, तो बिल्कुल आप 4 और 8 यूज कर सकते हो। 4 और 8 क्या है? अपने आप में एक रिजिड नंबर है, अपने आप में वो एक स्वतंत्र नंबर है। वो सबसे ज्यादा अच्छा काम भी कर सकते हो, सबसे खराब काम ये नंबर कर सकते हैं, क्योंकि राहु और शनि महाराज है। ठीक है? तो फॉर नाउ एक साधारण इंसान, मैं भी एक साधारण इंसान ही हूं आप लोगों की तरह। अगर आप मेरा मोबाइल नंबर देखोगे 7567191555, देयर इज नो 2480। तो जो मैं इंप्लीमेंट करता हूं वो करूंगा। लेकिन कुछ भी प्रयत्न करने के बाद नहीं मिल रहा है, तो बीच में इस 2480 में से कोई एक नंबर होगा तो चलेगा, बीच में, बट नॉट इन द लास्ट। आपका एंडिंग हमेशा ट्रिपल होना चाहिए, इस फैंटास्टिक फॉर के हिसाब से होना चाहिए, ताकि ज्यादा बेनिफिट दे। अच्छा मुझे ये बताओ, ओम शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार क्यों बोलते हैं? है कोई जवाब? 3 बार हम क्यों बोलते हैं? आप कहेंगे सर 3 बार नहीं मिला तो 2 बार ले लो या फिर 4 बार ले लो, लेकिन 3 इज द बेस्ट।
ओम शांति 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 ही का मतलब ये है कि हमें आदि भौतिक, आदि आत्म और आदि देवम, इस तीनों तरीके से हमको शांति मिले। यहां पर अगर मैं कहूं कि मैं आप लोगों को मेरे ऑफिस में बुलाऊं, एक 5x5 बॉक्स के अंदर आपको रखूं, आपको हर महीने 2 लाख रुपया मैं दूंगा, आपको खाना भी वहां पर है, पीना भी वहां पर है और टॉयलेट भी वहां पर जाना है, क्या आप उस 5x5 या फिर 10x10 के रूम में रहोगे? नहीं रहोगे। क्यों? बिकॉज यू फील अनकंफर्टेबल। तो सभी जगह पर पैसे काम में नहीं आते, सभी जगह पे रिलेशन काम में नहीं आते, सभी जगह पे आपकी शांति भी काम में नहीं आएगी। और इसीलिए टीम 9 कहती है कि मैं एक अनंत योद्धा हूं जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतरीन बन रहा हूं। मैं बेहतरीन क्यों बन रहा हूं? ताकि मैं इस दुनिया की और कुदरत रूपी माँ की सेवा कर सकूं। जब आपको कुछ बड़े चौके छक्के मारने हैं, उसके पीछे का रीजन ही नहीं है, तो कुदरत कभी भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। प्लीज नोट डाउन, अगर आपने लिखा है कि मुझे 50 करोड़ 5 साल में कमाना है या फिर मुझे 100 करोड़ 5 साल में कमाना है और उसके पीछे का रीजन नहीं लिखा, तो कुदरत कहेगी कि भाई ये तो मजाक कर रहा है। कुदरत को बताना पड़ेगा, नेचर को बताना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट टू अर्न 100 CR। उसको बताओ तो सही। आप किसी को यस और नो कहते हो, आपके घर में आके किसी ने कहा कि हाँ यस बोलना पापा, कि मम्मी यस बोलना, तो आप डायरेक्ट यस कर दोगे? आप उसको पूछोगे कि बेटा किसके बारे में यस करना है, फिर वो बताएगा, फिर आप उसको वैलिडेट करते हो कि नहीं बेटा इसमें मैं मेरी यस नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। यस और नो, आप लोगों ने इस एक्सपीरियंस को गॉन थ्रू किया है कि नहीं किया है? यस और नो। तो वो परमात्मा, वो नेचर आपकी इतनी बड़ी रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करे इफ यू आर नॉट क्लियर विथ योर थॉट प्रोसेस? जस्ट टाइप एग्री if you are agree with me, just type agree. We are not only going to learn numerology or occult, but team 9 is a one platform where we learn how to live life, कैसे सरल और सहज रहना है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी से गुणी लोग हैं, वहां पर आप न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे, बहुत ही बढ़िया करोगे। लेकिन अपने आप को होल्ड कैसे करना है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कैसे करना है, इमोशनली ग्रोथ कैसे करना है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे ग्रोथ कैसे करना है, ये है टीम 9 की यात्रा। और ये टीम 9 क्या है? हमारे 9 प्लैनेट जो 1 से लेकर 9 नंबर पे है। यस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, ताकि मैं आप लोगों को फिर से बता सकूं कि कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, you just have to make sure your total number mobile should be 5, 6, 1 और 3। जिसका टोटल आप लोगों ने आपके मोबाइल का जो भी टोटल लिखा है, जरा देखो क्या ये उस फैंटास्टिक फोन नंबर में आ रहे हैं। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि उसके लास्ट जो डिजिट है वो 666, 111, 555 या फिर 333 हो, 333 को ऐड करना है। इसके बाद क्या है, 2, 4, 8 और 0 को अवॉइड करना है। ठीक है, ये 4 कंडीशन आप लोगों को समझनी है। अब ध्यान से समझना कि अगर आपको आपका मोबाइल नंबर 1 पे ले जाना है, तो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 8 पे नहीं होना चाहिए, 8 पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपका मोबाइल नंबर टोटल 3 पे ले जाना है, तो आपका कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 6 नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज नोट डाउन करना। अगर आपको आपका मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे ले जाना है, तो यू डोंट नीड टू वरी, कोई भी अपने मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे रख सकता है। अगर आपको आपका मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे ले जाना है, 6 पे ले जाना है, तो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 या फिर 3 नहीं होना चाहिए। यहां तक सबकी बात क्लियर हो गई है? जस्ट टाइप यस, जस्ट टाइप यस। 111 नहीं है तो हाँ कर सकते, कुणाल जी बिल्कुल कर सकते। अगर ट्रिपल नहीं मिल रहा है तो डबल या फिर फोर्थ वाला भी यूज कर सकते हो।
लेकिन 111 इज अ बेस्ट। उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलता तो डबल बार या फिर 4 बार यूज कर सकते। The most important part which you don't have to compromise, it's all about the total of the number. That is fine if sometime if you're not getting mobile number with a 333 or 111 555, or maybe sometime one digit like 2480 in between of 10 digit. So that is what you can avoid, but you should not avoid a total number of the your mobile number. Mulang 6, Bhagya 5, and total I have 5. So it is good. Yes, बिल्कुल good राजीव जी. This is good number. अब आप लोग अपने कैप्टन, वाइस कैप्टन और मोबाइल का टोटल शेयर कीजिए, और 2480 आ रहा है नहीं आ रहा है वो आप अपने हिसाब से मैप कर देना, ठीक है। जस्ट राइट डाउन योर कैप्टन, वाइस कैप्टन अलोंग विथ योर मोबाइल नंबर टोटल। 4 टाइम्स नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होगा प्रहलाद जी, बिल्कुल यूज कर सकते हो। Alkesh 892, you have to change your mobile number to no, it's not good। बहुत सारा हार्डवर्क है अलकेश जी आपके जीवन में। ऑल्सो आई कैन सी सम रिलेशनशिप इश्यू भी है। कैप्टन 1 और 7 4, सुमन जी अगर हो सके तो आपका मोबाइल नंबर आप 5 पे ला दीजिए। हालांकि 4 नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ओवर थॉट प्रोसेस में हो, ज्यादा सिस्टमेटिक चल रहे हो, तो 4 के बदले 5 आप यूज कर सकते हो, या फिर आप 6 नंबर भी यूज कर सकते हो। सुमन जी अगर आपके लोसो ग्रिड में 5 या 6 नंबर मिसिंग है तो आप 5 या 6 यूज करो। सरिता जैन 395 इज गुड। पायल चौकसी 4345 से 9। हाँ पायल चौकसी 45 जो आपका मोबाइल का टोटल है उसको टोटल कीजिए। 4 + 5 = 9। तो आपके केस में क्या होगा कि आप लास्ट मोमेंट तक कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं लेते हो, लास्ट में क्विकली चलो भाई जो हो फटाफट करो, ऐसा होता है। प्लीज क्रॉस चेक, आस्क योरसेल्फ, डू नॉट नीड टू कंफर्म विथ मी, जस्ट आस्क योरसेल्फ। नवीन जी 387, नवीन जी ओवरऑल ठीक है। स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं आप रिलीजियंस वाइज हो, थोड़े अपनों से धोखे खाते रहते हो। ओके, कैप्टन 9, वाइस कैप्टन 4 एंड मोबाइल नंबर 3 इज अ गुड। नितिन जी बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। कैप्टन 1, वाइस कैप्टन 8, सुरेश जी आपको 1 और 8 है तो आपको कंपलसरी 5 पे लाना चाहिए, क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। और आप बहुत ही, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पिताजी के साथ कुछ ज्यादा नहीं बनती आपकी, और परिवार के अंदर स्पेशली अगर आप जॉब करते हो तो वहां पर भी आपका मन कुछ खास नहीं लग रहा है। कैप्टन 6, वाइस कैप्टन 5, टोटल 5। हाँ राजीव जी अच्छा नंबर है, 99993915 रख सकते हो, नॉट बैड। सोनिया जी का है 167, 55 से 1 आ रहा है, 6 और 7 बहुत ही बढ़िया नंबर है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर सोनिया जी कि उसमें 2480 ना हो, अदरवाइज दिस इज वेरी गुड नंबर। KRG, mine is the 2, वाइस कैप्टन इज 8, मोबाइल नंबर 751, 3 नॉस, मतलब 3 नंबर है आपके पास। 3 नंबर है तो जिसका टोटल 1 पे आ रहा है उसको बंद करो यूज करना, ठीक है। जिसका टोटल 1 आ रहा है उसको कम करो। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो हम सालों से यूज कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के साथ में यही नंबर मैप है, तो हम कैसे उसको बंद करें, क्या ये सवाल आ रहा है? यस आना ही चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को आपका ये नया नंबर, ये जो पुराना नंबर है वो बंद नहीं करना है, उसको आपको मैक्सिमम यूज करना है इनकमिंग कॉल पे। और जो नया नंबर आप लाओगे उसको आउट गोइंग में आपको मैक्सिमम यूज करना है। जस्ट टाइप सी इफ इट इज क्लियर, जस्ट टाइप सी, just type C if it is clear। Why? Because you don't have to stop your old mobile। मेरे पास आज भी पुराना नंबर चल रहा है, आज भी, ठीक है ना। तो वो किस पे चल रहा है? इनकमिंग में चल रहा है। मैं इसमें से कॉल नहीं करता हूँ, मैं कॉल किस में से करता हूँ? इसमें से करता हूँ। और ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हो ना, ये वॉलपेपर का भी बहुत ही बड़ा
इसके पीछे लॉजिक और वो है, वी विल डिस्कस इन मास्टर क्लास जब भी हमें मौका मिलेगा तो, कि किस प्रकार से वॉलपेपर आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल भी आपका वास्तु ही है, जो निम्र वास्तु हम सिखाते हैं। हालांकि रिसर्च कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट डायमेंशन देता है। अगर इस मोबाइल नंबर को मैं मेरा एक प्लॉट गिन लो, इस मोबाइल नंबर को प्लॉट गिनो, तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो मुझे कौन सी चीज कहां पर रखनी है, क्या इस बात को कभी भी हमने फोकस किया? अगर आप मेरे मोबाइल नंबर को देखोगे तो इट्स कंप्लीटली क्लीन, कुछ कलर मैंने यूज किया एज अ वॉल पर, और कहां पर मैंने टाइम रखा है, कहां पर मैंने कैलेंडर रखा है, और आप ध्यान से देखोगे मोर और द लेस मेरी मोबाइल स्क्रीन एकदम ब्लैंक है, कोई ज्यादा उसमें है ही नहीं। नीचे कौन से रखे हैं वो भी आप लोगों को वी विल डिस्कस, ठीक है। तो अब मेरा मोबाइल देख के आप लोग ऐसे वॉलपेपर रखना चालू मत कर देना, ठीक है। इट्स अ लॉजिक। हालांकि ये सब एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, रिजल्ट आना नहीं आना वो अपना काम करता है, फ्रीक्वेंसी को महसूस करना वो हमारा काम है। तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए मोबाइल नंबर के अंदर। अब आप कहोगे कि सर मोबाइल नंबर कहां से लाएंगे? प्लीज टीम 9 को फोन मत करना, टीम 9 इज नॉट प्रोवाइड एनी मोबाइल नंबर, वी डू नॉट हैव एनी टाई अप विद एनी एजेंसी। आप लोग अपने वहां पर जो भी लोकल बंदा है, जहां पर आपका वी या फिर हच या फिर जियो व्हाटएवर जो भी चलता है, आप लोग वहां पे जाओ, उसको बोलो कि भैया मेरी रिक्वायरमेंट ये है, 500,000 रुपया वीवीआईपी नंबर का होता है, आई हैव गिवन 21,000 रुपीज, मेरा जो दूसरा पर्सनल नंबर है, आई हैव गिवन अप्रोक्स 21,000 रुपीज फॉर दोस नंबर। तो आपको इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 500,000 भी दोगे तो ऐसा आपको रैंडमली नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उस नंबर पे मैंने जो लास्ट 6 डिजिट है उसके ऊपर कुछ ज्यादा फोकस किया है, और उसके साथ साथ जो इनिशियल नंबर है उसके ऊपर भी फोकस किया है। अब आप लोग ये भी कहोगे कि सर हमारा इनिशियल यहाँ पर 8 से ही स्टार्ट होता है, 8 से ही स्टार्ट होता है, तो क्या करें? तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर ना आपका चलेगा ना मेरा चलेगा। अगर आपका कोड वहां से 8 से स्टार्ट होता है या फिर XYZ नंबर से स्टार्ट होता है तो वो आपको ले लेना है, टोटल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यहां तक क्लियर है? व्हाट अबाउट ऑन पिक्चर राजीव बड़जी? हाँ कर सकते हो, माता पिता का फोटो भी यूज कर सकते हो, आपका भी फोटो यूज कर सकते हो। आज तो रोज दिन में 4 बार लोग अपने सेल्फी चेंज करते हैं। बट मेरा कहने का तात्पर्य यही है गोपाल जी, अभी भी आपको, राजीव जी आपको, कि आप अपनी फोटो क्यों लगाओगे? क्या रीजन है? क्या आप अपने आप में एक देवता के दर्शन करते हो? क्या आप समझते हो कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि जिसको देख के आपका पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा? क्या ऐसा है आपके अंदर? क्या आप ऐसा महसूस करते हो? क्या फिर आप अपना जब भी फोटो देखते हो तो आपको अंदर से मजा आती है? अगर ये हो रहा है तो भी आप पढ़ सकते हो। क्या है? आप लोग जैसे वो कुछ बेटियां थी हमारे लास्ट क्लास में, 25 साल की, 22 साल की, 19 साल की कुछ बेटियां, तो उन लोगों को वो सेल्फी खींचने का बहुत शौक था। मैं देख रहा था वो लोग जब टेस्टिमोनियल भी दे रहे थे या फिर फोटो शेयर कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वो फोटो खींचते थे, रखते थे। तो ये भी एक डिसीज है। अगर आपको लगता है कि बार बार आप अपने स्टेटस में खुद के ही फोटो भेजते हो, आप कुछ खाना खाते हो या फिर आप कुछ कहीं घूमने गए और आप बार बार अपने स्टेटस को वहां पर चेंज करते हो, तो जरा देखो कि आपके मोबाइल का टोटल या फिर मोबाइल के अंदर 2 नंबर या 6 नंबर की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। देखो जरा, क्या आपके मोबाइल के अंदर वॉलपेपर ब्लैक कलर का या फिर व्हाइट कलर का तो नहीं है? आप जस्ट नोट करो ये सब चीज और आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ, इसके वजह से मेरा पूरा दिमाग हिल गया, मैं पूरे अपने आउट ऑफ फोकस चला गया हूँ। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ यंत्र। आप उसको अब मोबाइल नहीं कहोगे, आप उसको कहोगे दिस इज अ यंत्र। क्या है ये? दिस इज अ यंत्र, कि कैसे आप यूज करोगे। जैसे हम ज्योतिष के पास जाते हैं, अच्छे ऋषि के वहां जाते हैं, तो वो लोग हमको यंत्र बना के देते हैं। अगर राहु होए, केतु है, शनि का यंत्र है, बहुत इजी है बनाना। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या पावर है कि मैं खुद यंत्र बना के खुद यूज करूं। हेलो,
आज बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, और जब स्टूडेंट्स आते हैं मुझे मिलने, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु करे हमारा एडवांस लेवल का कोर्स, तो वो लोग कहते हैं कि सर हम यहाँ से ये सीख के भी आए हैं, और उन्होंने हमको ये बनाना सिखाया, यंत्र बनाना सिखाया, फिर लोगो बनाना सिखाया, फिर ये बनाना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हाथ के अंदर ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्या आप इस ओकल के अंदर 2 साल 5 साल अंदर आपने अपने आप को बिठा दिया है? क्या आपके हाथ में क्या उस एनर्जी जाएगी? उस शेप की और कलर की एनर्जी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो अपना काम करेगी, बट यंत्र खुद अपने लिए यंत्र बना के यूज करना, मतलब मुझे ये कहीं ना कहीं पता नहीं चला। हाँ, गलत नहीं है, अगर आपको आता है आप यूज कर सकते हो, विच इज गुड, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान हो गई है, हम बहुत नॉलेजेबल हो गए, हमारा इंटेलेक्चुअल बहुत ही बढ़ गया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़े क्रिएटिव बनो, आप थोड़े स्पिरिचुअल बनो। मेरे साथ अगर आप काम करोगे, मेरे साथ अगर आप एज अ स्टूडेंट या फिर जर्नी स्टार्ट करते हो, तो टेक्नोलॉजी और साइंस की तो बात हम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ठीक है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे अंदर जो भीतर छुपा है ना, उससे ज्यादा, उससे प्योर हम इस आंखों से बाहर नहीं प्राप्त कर सकते, विच इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो भीतर कैसे जाना है, वो एक टीम 9 का मेन उद्देश्य है। बाहर तो आप लोगों ने बहुत सारा सीख लिया है, और सभी लोगों ने अच्छा ही सिखाया होगा, आप सभी लोगों ने अच्छा ही पाया होगा, लेकिन अंदर की यात्रा अभी भी अपूर्ण है, और उस यात्रा को पाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट इजी। न्यूमरोलॉजी सीखना 5 दिन, 5 डेज इनफ। बहुत सारे बच्चे हैं, 2 दिन पहले कुछ बात हुई थी एक बिटिया के साथ कि सर आपका क्लास मैंने अटेंड किया, आपने जो एप्लीकेशन शेयर किया, जो आपने वीडियो शेयर किया, वो सो ब्यूटीफुल। मैं मैक्सिमम 1.5 दिन के अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई। आपने 5 दिन कहा था, मैं 1.5 दिन के अंदर अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट बोल सकती हूँ। इतने सरल और सहज तरीके से उस क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर आपने डिफाइन किया है। अब न्यूमरोलॉजिस्ट तो बन गए, बनना बहुत आसान है। 21 दिन का कोर्स है ही नहीं, ये 15 दिन का कोर्स ये है ही नहीं, 10 दिन का कोर्स ये है ही नहीं, मैक्सिमम 5 डेज। और एक दिन आपने सही में आलखी पालखी मार के बैठ गए तो 8 घंटे में आप खड़े हो जाओगे न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए। लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के साथ साथ आपको न्यूमरोलॉजिस्ट होना है, और उस न्यूमरोलॉजिस्ट होने के लिए टीम 9 एक स्पेशल कोर्स ऑर्गेनाइज करती है, और वो है मेडिटेशन का, खुद के ऑरा को क्लीन करने का, खुद को जानने के लिए, और उसके साथ साथ वास्तु को भी एज अ बोनस देती है। न्यूमरोलॉजी, वास्तु और आपका मेडिटेशन, जब इस 3 चीजों को आप इकट्ठा करोगे ना, तो आपको जो पढ़ाई हुई बातें ना याद नहीं करनी पड़ेगी, वो इंट्यूशन के रूप में आपके समक्ष आ जाएगी, आपको बस ऐसे ही बोल देना है, और विद इन 30 to 90 डेज आप लोग अपने आप के अंदर ये विशिष्टता देखोगे। दिस इज अ माई नॉट प्रॉमिस और नॉट कमिटमेंट, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस विच आई एम गोइंग टू शेयर। कुछ बच्चे ऐसे करते कि सर अभी 10 दिन हुआ है, सामने वाले ने, मतलब नॉन के अंदर किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैंने ऐसे ही बोल दिया, वो सब कुछ सही हो रहा है, पता नहीं चल रहा सर क्या हो रहा है। मैंने कहा कि बेटा आपने 5 दिन 10 दिन तपस्या की है, और इसका ये फल है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। उसको देख के, उसको समझ के हमें आसमान पे नहीं बैठ जाना है, अभी ये शुरुआत है। तो आप सभी लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी बिगिनिंग, इट्स बिगिनिंग एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी फॉर व्हाट? होने के लिए, बनने के लिए 5 days इनफ। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट टू मच टाइम एंड एनर्जी फॉर दैट। अब मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, आप में से कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है या कुछ क्वेरी या कंसर्न शेयर करना चाहता है? बिकॉज आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू इंटरेक्ट विद द पीपल। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, नए आए हैं, टीम 9 के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं उन लोगों के साथ पहले बात करना चाहूंगा। बाकी जो हमारे पुराने साथी हैं उन लोगों के साथ तो बात होती ही रहती है। नवीन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए क्या है आपकी क्वेरी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी।
हाँ सर, बस ये काम धंधा सर काफी टाइम से बड़ा डाउन चल रहा है। पूरा सेटअप था, मशीन भी लॉकडाउन से बंद पड़ी है और कुछ ना कुछ समस्याएं फैमिली की वैसे ही आती रहती हाँ, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? है। मेरा 3 है सर। दोनों 3 है? ना 3 और वो है सर 8 वाइस 3 कैप्टन। और 8 है, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर देखो कितने पे आ रहा है? ये सर लास्ट में 43-7 आ रहा है सर। आपके जो पैसे फंसे हैं कहीं ना कहीं आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों ने ही फंसा के रखा है क्या? जी सर, जी सर। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है नवीन जी, आपका जो मोबाइल का टोटल जब नया लो, आप उसको 5 पे ला दीजिए। जी सर। टोटल आपका 5 पे होना चाहिए। 2480 को रिमूव करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। ठीक है सर। और जिसके पास पैसे लेना है उसको मंगलवार को 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद फोन करो। सांस लेते हुए, ब्रीथ इन करते करते हुए फोन करना है। और ब्रीथ इन होते होते अगर उसने फोन उठा लिया तो समझ जाओ कि आपका काम हो जाएगा। सर बिल्डर है, बिल्डर के पास लगे पड़े हैं, जान पहचान का ही था हाँ मगर। हाँ, करो जो भी हो, वी डोंट नीड टू उन लोगों को यहाँ पर से नहीं करना है। अब जैसे इतना कर दीजिए परमात्मा का नाम लेके, और आपके रुपये हो गए ना आपके खुद के, तो नहीं जाएंगे, जी चिंता मत कीजिए। जी जी सर। चलो, ग्रेट। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। आप लोग कहोगे कि सर ये आपने क्या रेमेडीज दे दी, कुछ बताया हमको पता ही नहीं चला, तो बिल्कुल ये कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर एस्ट्रोनॉमी वास्तु के अंदर हम सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड तंत्र है ये स्वरयोग के, और इट्स इट्स हेल्प लॉट, इट्स हेल्प लॉट। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सरिता जैन से। सरिता जी अनम्यूट कीजिए। डैन के आर जी, डॉली लांबा जी, उसके बाद राजीव भट्ट जी। बोलिए सरिता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, सर मेरा ना लर्निंग होती है बट मैं स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है मेरे में। सीखती हूँ छोड़ती हूँ, सीखती हूँ छोड़ती हूँ, बट हाँ, चाहत बहुत है कि परफेक्शन की, वो चीज नहीं आ पा रही। ठीक है। आपको क्या करना है, जितना अच्छा आपका पहले कैप्टन वाइस कैप्टन बता दीजिए मुझे। 3 और 9। 3 और 9 है। 3 कितनी बार आ रहा है आपके लोस्टो ग्रिड में? नेशनल ग्रिड में मेरा एक बारी भी नहीं आ रहा। 3 नंबर मतलब मेरे को जैसे आता आपने नहीं, बोला आई ना। एम न्यू। नहीं, मैं न्यू हूँ तो मुझे नेशनल ग्रिड का आइडिया नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए सरिता जी। 3 अगस्त हाँ, 1978। 1978। ठीक जी। है। आपको 2 काम करना है सरिता जी। आप अभी करते क्या हो एज अ, मतलब आप आई एम एजुकेशनलिस्ट हो, क्या करते हो? आई नो, आई एम अ हाउस वाइफ। ओके। आप आई एम अ पढ़ाते हाउस हो वाइफ। या बच्चों को ट्यूशन ऐसा कुछ नहीं करवाते? नहीं, कुछ भी नहीं करती, बट जो ज्ञान लेती हूँ बांटने का बहुत शौक है, बट वो आधा अधूरा ही रह जाता है तो आप समटाइम्स मैं समझे चुप नहीं भी हो मैं क्या जाती बोल हूँ। रहा हूँ? मैंने क्या कहा, आप ट्यूशन या फिर ऐसा कुछ करवाते हो? आपने कहा नहीं। नहीं। तो आप ज्ञान किसको बांटते हो? लाइक अभी आपसे न्यूमरोलॉजी सीखा या कहीं पे यूट्यूब पे देखा है, मैंने बोला ना मैंने काफी चीजें सीखी हैं, प्रॉपर हाँ हाँ, सीखी हैं। राइट तो वो परफेक्शन ना आके बट बेसिक ज्ञान तो मिलता ही है। राइट। बिल्कुल, आपने कोर्स नहीं किया इसका मतलब ऐसा हो ना, प्रॉपर नहीं नहीं, सीखा है। मैंने कोर्स किया वास्तु का बट मेरी परफेक्शन नहीं है। मैंने ठीक। सौर विज्ञान करा, वो मेरी परफेक्शन नहीं है। मैंने मतलब हाँ, बहुत सारे कोर्सेज करे हैं। कहाँ से किया है आपने, मतलब आपने टीम 9 से किया है? नहीं। हाँ, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अपने गुरु से एक बार बात कीजिए, अपने मेंटर से बात कीजिए। अगर आपको लगता है वहां से प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा है, वो आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो टीम 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। देयर आर फ्यू जी। प्रोसेस, देयर आर फ्यू प्रोसेस। जैसे टीम 9 के अंदर हम फोकस क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी तो पढ़ ले, उसके बाद कंसल्टेशन कैसे करना है, 1 to 1 आप कैसे बात करोगे, किस तरह से आप अपने 5100 रुपया फिर 11,000 जो भी कंसल्टेशन चार्ज लोगे, जी। जी। वो किस फॉर्म में आपको बनाना है, उसके बाद अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है, उनका रिपोर्ट बना के कैसे देना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ठीक है, तो ये सब ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, डोंट लाइक मैंने वरी। ग्राफोलॉजी भी करा है बट उसमें भी परफेक्शन नहीं, परफेक्शन किसी चीज में नहीं आ पा रहा, मेरा स्टेबिलिटी नहीं आ पा हाँ रहा। हाँ, 3 नंबर है ना कहीं गुड स्टार्टर बैड फिनिशर होता है, और 9 नंबर पीछे है ना आपका, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि बातों को बहुत ही जल्दी फिनिश कर देते हो, उसको थोड़ा होल्ड करे, उसको समझिए। ओके। ठीक है, बट आप अच्छा करोगे, दैट इज फॉर श्योर। व्हाई? बिकॉज 3 नंबर है क्रिएटिव विजनरी नंबर है, गुरु का नंबर है। ओके।
और 9 नंबर है ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, बातों को फिनिश करने वाला है, और एक डेडिकेटेड नंबर है। तो आपको अपनी एनर्जी को फिक्स करना है। आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है? सर पुराने फोन नंबर तो 8 आ रहा है मेरा टोटल। हाँ, मोबाइल नंबर 8 आ रहा है। 53। हाँ, वो गलत है। आप उस काम कीजिए, आपके मोबाइल नंबर का टोटल आप 5 पे ला दीजिए। सर अभी जो नया नंबर लिया वो मेरा 5 पे है, 9873157109। 8 और 0 कितनी बार आया? 1 टाइम 8, 1 टाइम 0। कोई बात नहीं, चलो उसका यूज करो, उसका आउटगोइंग ज्यादा यूज कीजिए आप। सर ये नंबर ठीक है क्या? ये आज ही हाँ लिया ठीक मैंने। है, ठीक है, नॉट बैड, मतलब परफेक्ट नहीं है बट नॉट बैड, अच्छा है। ठीक और है। सर आपका कोर्स कब से हो रहा है और क्या चार्जेस हैं इसका? हाँ, मैं बताता हूँ वो सब डिटेल्स में आपको 5-10 मिनट बताता हूँ। कोर्स ऑलरेडी एवरी संडे हमारा शुरू होता है। मैं 10 मिनट में एक बार सबके साथ बात कर लूँ, उसके बाद कोर्स के बारे में भी जिन लोगों को आगे बढ़ना है उसके बारे में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, राजीव जी बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे को एक तो ये समझना है कि न्यूमरोलॉजी से पहले क्या एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहिए, क्योंकि बेस तो मुझे लगता है वही है। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन राजीव जी किया। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये तीनों अलग अलग एंटिटी है। ये राइट। दूसरे, ये तीनों लोगों को अगर आप जुड़ने जाओगे तो एक ब्रह्मास्त्र बन सकता है। ओके। ठीक है, जो हमारा कोर्स है एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मुझे केवल न्यूमरोलॉजी करना है, केवल एस्ट्रोलॉजी करना है, केवल वास्तु करना है, तो वो भी कर सकता है। बट अगर आपको जैसे बिल्कुल स्ट्रांगली इस चीज को समझना है तो मुझे लगता है कि तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तीनों करते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन ओके। स्टार्टिंग कैसे करोगे? जैसे एस्ट्रोनॉमर वास्तु है जिसकी हम्म। प्राइस 71,000 रुपीज है, तो आपको थोड़ा अंदर से लगेगा कि मैं पूरा करूं नहीं करूं, तो यू कैन स्टार्ट विद न्यूमरोलॉजी, यू कैन स्टार्ट ओके। विद वास्तु। उसके ओके। बाद धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, एक एक्सपेक्टेशन आएगा, एक एक्सेप्टेंस आएगी, क्योंकि विधा भी आपको चूज करती है। आप विधा को चूज करते आता नहीं है, विधा भी आपको चूज करती है कि आपको मजा कहाँ पर आया, एस्ट्रोलॉजी में आया, न्यूमरोलॉजी में आया, वास्तु में आया, फिर ऑटोमेटिक वो विधा आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यस, एस्ट्रोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सबकी माता है, बेस है। इज राइट। वेरी बेस्ट। और ओकल के अंदर ऐसी बहुत सारी ब्रांच है, जैसे पाम्स ट्री ले लो, फेस रीडिंग ले लो, राइट। सूर्य योग ले लो, वो सब अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, तो एंड आई वांट टू जस्ट नो वन मोर थिंग सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ हाँ कि प्लीज। मेरा 3 साल से बिजनेस का बिल्कुल टॉस पे गया हुआ है। अच्छा, ओके। जहाँ मैं कहीं कहीं करोड़ों रुपए अंदर करने के शुरू कर दिया था मैंने लास्ट 4-5 साल पहले, अब हाँ बिल्कुल 2 रुपए भी नहीं कमा रहा हूँ लास्ट 3 साल से। हाँ, इट्स कम्प्लीटली शट डाउन। ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सनल ईयर गड़बड़ वाला चल रहा है। 8-9 होगा, या फिर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन का एंटी नंबर होगा। और बिजनेस ग्रोथ के लिए भी हम बताते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, उसके कलर ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, हाँ। ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो। आपको लगा कि पहले आपने अच्छा कमा लिया, उसके बाद राइट। सडनली डाउन हो गया, तो इसके पीछे का रीजन है आपने क्या फेरफार किया, आपकी ऑफिस में, आपके घर में, या फिर आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपने ऐसे कौन से चेंज कर दिया, इसके वजह से ये पूरा डाउन जा रहा है। जैसे कॉर्पोरेट के अंदर हमारी मीटिंग होती है, तो ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर को रखना है वो भी मैं डिसाइड करता हूँ। तो क्लाइंट का नाम, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है, वो प्रोजेक्ट कितने महीने कितने साल चलेगा। जैसे कॉर्पोरेट के अंदर हम जाते हो तो कम से कम 1 लाख रुपीज आप कंसल्टेशन चार्ज करते हो, और वो 1 लाख रुपीज कम से कम 6 महीना आपकी विजिट होती है, एवरी मंथ वंस। ओके। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट की कीमत हजारों लाखों रुपए में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हजारों डॉलर में, जैसे कॉर्पोरेट के अंदर आईटी वाले सेक्टर होते हैं, तो 25-25 हजार, 50-50 हजार डॉलर का उन लोगों का बिजनेस होता है, और 50-50 लोग उसमें काम करते हैं। तो कौन से 2 की पीपल हो गए जो पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, वो सब हायरार्की हम डिसाइड करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विदा, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। ऐसा ही कुछ केस आपके केस में भी कर सकते हैं राजीव जी। ओके। थैंक यू सो मच राजीव जी। हाँ, और कुछ हो तो बोलो। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? मुझे लगता है मेरा लोशो ग्रिड में 3 नंबर और 8 नंबर मिसिंग है। हाँ, 3 और 8 जब मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है राजीव जी, नंबर 1, एक तो आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी होती है, फ्यूचरिस्टिक सोच होती है, वो कम हो जाती है। राइट, 8 नंबर कम होता है तो आप खुद बिजनेस, मतलब खुद
रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ना लेके दूसरे के ऊपर डिपेंड रखते हो। अगर ऐसा केस है तो आपको सिंपल क्या करना है, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से सबसे पहले आपकी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी सेट करो और उस मोबाइल की फ्रीक्वेंसी 5 पे और 111 पे रखो, लास्ट 111 और टोटल आपका 5 पे रखो। ठीक है जी, आप शायद म्यूट हो गए। ओके, मैं नेक्स्ट डॉली लांबा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। डॉली जी अनम्यूट कीजिए। तो मेरे हस्बैंड को भी काफी डेब्ट्स, फाइनेंशियल लोन वगैरह थे, तो सर उनका 20 साल से एक नंबर था, उसमें 18 बार आ रहा था। तो ओके, सर वो चेंज करवा के अभी मैंने लिया 9619165333। अच्छा तो है, ये ठीक 46 के 1 पे आ रहा है, लेकिन उनका ड्राइवर कंडक्टर है 9 और 4। ऐसे ठीक है, लेकिन वो बहुत ही हार्श डिसीजन लेके थोड़े रिजिड हो जाएंगे ये अपने जो भी इंटरनल लोगों के साथ जो भी काम करेंगे, वो क्लाइंटर हो या फिर अपनी टीम के अंदर हो। तो 46 हालांकि गुड नंबर, उसमें कोई गैप नहीं है, लेकिन ऑलरेडी उनका 1 और 4 कैप्टन और वाइस कैप्टन है, मूलांक और भाग्यांक का अगर नहीं आपने नहीं कहा। सर, 9 और 4 है। हाँ, 9 और 4 है, राइट, क्योंकि 9 और 4 अपने आप में दोनों एंटी नंबर है। तो हाँ जी आपको हाँ, यहाँ पर 5 नंबर पे अगर आप ज्यादा फोकस करते तो उनके ओवरऑल पर्सपेक्टिव और थॉट प्रोसेस को वो बैलेंस होता। ठीक सर, है, एक्चुअल में जो उनका बिजनेस का जो प्रोडक्ट है ऐसे हमारा, तो उसको 5 पे किया हुआ है सर। वेरी गुड, बढ़िया है। और उसकी ब्रांडिंग भी देख लो, कलर कौन से रखे वो भी एक बार देख लीजिए। सर ग्रीन और येलो की है। हाँ, ग्रीन और येलो नॉट बैड, यूज कर सकते हैं। और सर जैसे अगर किसी का ड्राइवर 8 है तो और उसकी ग्रिड में 1 एब्सेंट है, तो सर उसके लिए क्या करेंगे, कोई रेमेडी या कुछ? मोबाइल के अंदर जो ट्रिपल नंबर आ रहे हैं ना, वहां पर 111 यूज कर सकते हो आप। डायरेक्ट और सर टोटल नहीं लाना है 1 पे, लेकिन उसके जो 3 डिजिट है वहां पर आप रख सकते हो, विच इज अगेन वेरी गुड। और सर वैसे कोई फेंगशुई रेमेडीज नहीं है सर? फेंगशुई रेमेडीज अगर आपको करनी है तो आपने कहा 1 और 8 और 9 कहा ना, 4 और 9 कहा। 4 और 9 के लिए आप सूर्य को भी जल अर्पित कर सकते हो एवरी नहीं नहीं मॉर्निंग। सर, अभी वो 4-9 का आपसे पहले पूछा। 8 जैसे अगर किसी का ड्राइवर है और हाँ, 1 मिसिंग है सर ग्रिड में, अच्छा, 1 और 3-7। हाँ, रेड कलर की मूली पहनो, ऐसे राइट हैंड में रेड कलर की मूली पहन सकते ठीक है सर, थैंक यू सर। हो। हाँ जी, हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल चैट कर रहे हैं कि सर कोर्स क्या है वो समझा दिए। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। अभी कुछ लोगों के क्वेरी है, हाँ चलो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद क्वेरी लेते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, आई विल नॉट टेक मोर देन 2 to 5 मिनट्स। निम्रो वास्तु का कोर्स क्या है? आई एम नॉट ओनली गोइंग टू टीच ओनली न्यूमरोलॉजी, बेसिक से लेके एडवांस न्यूमरोलॉजी होगा और कुछ बोनसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज ए प्रूवन स्टडी and get powerful solution for health, wealth, relationship and happiness। बहुत सारे फिल्म स्टार, मूवी के अंदर, सीरियल के अंदर, वो सभी लोग नेम की अल्टरनेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम आशीष एल व्यास, आई एम ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच। आई एड्रेस मोर देन 10,000 स्टूडेंट, यू कैन से फैमिली, जहां पर सभी लोगों ने बहुत ही बड़े परिवर्तन किए। कॉर्पोरेट के अंदर भी हमारी अच्छी लाइव कोचिंग होती है कि किस तरह से किसको कहाँ पर बैठना चाहिए, किस तरह से ऑफिस का एटमोस्फेयर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो ये दया भाभी, हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये बालवीर। सो मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जिन लोगों के अंदर पेशेंट है, स्मार्ट वर्क कर रहे, वो लोग भी इस विधा का ब्लेसिंग ले रहे हैं। ये केवल और केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए भी इस विधा को यूटिलाइज करना चाहिए। मैं एक सिंपल से मिशन पे हूं, और वो मिशन क्या है कि आई जस्ट स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब है न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी। ओकल्ट का सही मायने में जो मीनिंग लिखता है वही रहस्यमय। ठीक है, और इसकी एबिलिटी है आपके लाइफ को इंप्रूव कर देना। एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट प्रोफेशनल स्किल्ड ओकलिस्ट। आप लोगों को मुझे ट्रेन करना है ताकि आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट, ऐसे सौर योगी आप बनो और लोगों की सेवा में लग जाओ। ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विधा है जहां पर आप दूसरों का भला करते हो, उसके सामने आपको एक अच्छी खासी आपकी गुरु दक्षिणा भी मिलती है। वी हैव अ वेरी बिग एंड वेरी पॉजिटिव फैमिली, जहां पर
10,000 से भी ज्यादा हैप्पी एंड सक्सेस स्टूडेंट है। Team 9 is one of the organization who have highest rated rating, 4.9 Google star rating. You can check Team 9. And benefit क्या आपको मिल सकता है इस निम्रोजी के कोर्स करने के बाद? Clarity of mind, joy, happiness, personal influence, overcome anxiety, let money flow, fame and recognitions, power and confidence आपके अंदर आएगा। Stop wastage money और money, किस तरह से आपको स्टडी इंप्रूव करनी है आपके बच्चों के लिए, हाउ टू कंट्रोल योर एबनॉर्मल बिहेवियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एबनॉर्मल बिहेवियर, किस तरह से फैमिली के अंदर बॉन्डिंग हो, किस तरह से आपका मैक्सिमाइज हो प्रोडक्शन के अंदर, हाउ टू हील योर डिप्रेशन। अगर आपको यही नहीं पता कि अगर आप अपने डिप्रेशन को हील नहीं कर पाओगे, हाउ यू विल डील विथ अदर, यू हैव टू लर्न फर्स्ट हाउ टू डील योरसेल्फ। ठीक है, हाउ टू गेट मोर ऑर्डर्स एंड सेल्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, not only financial support but how to create a new opportunity where you will get best product quality, how to heal yourself through the healing process, क्या मुझे अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके समक्ष है जहां पर आप न्यूमरोलॉजी का यूज करके कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डू गुड एंड गेट पेड, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जहां पर लोग आपको ढूंढते हुए आए और आपको ना केवल पैसा मनी आपकी कंसल्टिंग चार्ज दे लेकिन आपको ब्लेसिंग दे के भी जाए। निम्र वास्तु एक्सपर्ट कोर्स क्या है मैं आपको बताऊं कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस न्यूमरोलॉजी होगा, जहां पर हम सब कुछ कवर करेंगे और उसके साथ साथ बेसिक वास्तु को हम कवर करेंगे। वाई बेसिक वास्तु? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन का नॉलेज भी हो, क्योंकि डायरेक्शन एंड नंबर अपने साथ ज्वाइंट है। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या रिक्वेस्ट है? कि कभी भी आप 5-6 अलग अलग न्यूमरोलॉजी को इकट्ठा मत सीखना, यू विल बी कंफ्यूज। आई हैव डन मेनी न्यूमरोलॉजी अस्पाक, जो कबाला हो, वैदिक हो, पाइशरन हो, शैलिडियन हो, लोशो हो, लेकिन जो मुझे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के साथ जो मैचिंग हुआ ना वो मुझे लोशो ग्रिड हुआ। एंड दिस इज ओनली रीजन कि मैंने कहा था कि अगर आपको एक ब्रह्मास्त्र चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम ब्रह्मास्त्र, देन लोशो ग्रिड कहीं ना कहीं आपको यूज करेगी। ठीक है, आपके डेली रूटीन में कैसे याद करें? अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, 6 सीक्रेट सिस्टम्स। अगर ये आपको आ गया ना, आप अपनी प्रॉब्लम और सामने वाले की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाओगे। आप लोग कहते हो कि सर, अभी 4-5 लोगों ने कहा कि सर मनी का बहुत इश्यू है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ का इश्यू आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, समझो ये तो आउटकम है। दिस इज योर आउटकम, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू हैव टू फाइंड आउट सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। मनी की प्रॉब्लम क्यों आ गई, बिजनेस क्यों स्टॉप हो गया, तो ये कैसे ढूंढना है, विच इज वी विल डिस्कस। उसके बाद वो कितने टाइम से है उसको ऑब्जर्वेशन करना सिखाऊंगा मैं। देन हाउ टू कस्टमाइज सॉल्यूशन, इट्स नॉट लाइक सबके लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा, कुछ बातें ऐसी होगी कॉमन, लेकिन हर एक का डोज अलग अलग हो सकता है। देन एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, कहां से कब से स्टार्ट हो रहा है वो पता चल गया, फिर आपने कस्टमाइज सॉल्यूशन भी बना दिया, फिर आपने एक्शन प्लान किया कि क्या मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, ये तो कोई बताता ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवेल्यूएट योर रिजल्ट, ये सब करने के बाद आपको कैसे बेनिफिट हुए। ठीक है, तो ये पूरा जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वहां पर वी आर कवर मोर देन 19 टॉपिक्स। लोशो ग्रिड क्या है, कैसे कवर करेंगे, हिस्ट्री, 6 सिल्वर लाइन, 2 गोल्डन लाइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर, जहां पर आप 2 नंबर देखोगे और सबकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगाओगे, कंपेटिबल, नॉन कंपेटिबल, न्यूट्रल नंबर, ये बिजनेस के लिए और मैरिज कंपेटिबिलिटी के बेस्ट है। 11 to 99 नंबर की रिलेशनशिप, रिपीटेड नंबर क्या है, लकी डे, लकी डेट, लकी कलर, लकी प्रोफेशनल, बेस एजुकेशन, नेम स्पेलिंग आफ्टर मैरिज, मोबाइल कंपेटिबिलिटी, सिग्नेचर एंड इफेक्ट, लकी मोबाइल नंबर, पर्सनल ईयर, आपका पर्सनल आने वाले 10 साल कैसे होंगे आपको पता चल जाएगा, आपके आने वाले 10 जो भी मंथ होगा वो कैसा होगा, तो आप एडवांस में उसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ब्रांडिंग फॉर द बिजनेस, मैं मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरी वेबसाइट कैसे बनाऊं ताकि फ्रीक्वेंसी मुझे पॉजिटिव मिले। आपका रेमेडियल पार्ट, आपको फेंगशुई रेमेडी, वैदिक रेमेडीज और पायरा रेमेडीज भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। प्रेडिक्शन टेक्निक्स, जो आप सभी लोगों को बहुत ही एक्साइटमेंट लाती है कि हाँ सर ऐसा कुछ बताओ कि सामने वाले के हम पोल खोल दे, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रेडिक्शन इज अ नॉट इंटेंशन ऑफ एनी विधा। हालांकि मैं आपको सिखा दूंगा सब कुछ,
कि कुछ नंबर आपके सामने आ जाएंगे, आपने बोलना स्टार्ट किया और वो यस 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 करके आपके ऊपर फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद वास्तु में भी हम देखेंगे कि वास्तु क्या है, उसकी इफेक्ट कैसे होती है हमारे माइंड में, हमारे घर में 5 एलिमेंट क्या है, रोल ऑफ कंपास क्या है, जेंडर ऑफ बॉडी कैसे काम करती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये दोनों कोर्स को टोटल अगर हम करते हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स which is called 19,000 rupees, but you don't have to pay 90,000. Along with that bonus, you will get meditation to improve your intuition, worth of 11,000, which is absolutely free. Again, you will get digital ebook and recording video, जहां पर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्लास का, जहां पर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा मेरा, यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग एट द सेम टाइम। और सेल्फ लर्निंग के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूं। आई एम नॉट अ पर्सन के जो मैं आपको बार बार स्पून फीड करूंगा, इनिशियल लेवल पे करूंगा, लेकिन कैसे क्रिएटिव बढ़ानी, कैसे आपका रिसर्च बढ़ाना है, वो भी टेक्निक में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ लर्निंग। वैदिक कस्टमाइज वास्तु वर्थ 10,000 आपको बोनस मिल रहा है। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सर हम इन्वेस्ट तो कर रहे 15,000 20,000 50,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सामने से 2 रुपया भी नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि यू आर नॉट अवेयर हाउ टू डू कंसल्टेशन। आपको कैसे बैठना चाहिए, कौन सा स्वर देखना है, कैसे आप अपने घर में उसको बुलाओगे, या फिर आप कैसे उनके ऑफिस या फिर घर में जाओगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विल डिस्कस। 1-to-1 प्रोफेशनल कंसल्टेशन, दैट मीन्स आप एक कंसल्टेशन का 1 घंटे के लिए, जैसे मैं 1 घंटे के लिए 51,000 से लेके XYZ अमाउंट लेता हूं। अगर किसी को केवल नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करनी है तो मैं 11,000 लेता हूं। तो आप लोग भी इस लेवल पे कैसे पहुंचो, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड, देन यू ऑल विल बी एडेड इन अ VIP मेंबरशिप एक्सेस। दिस इज प्राइसलेस, उसकी कुछ प्राइस नहीं है। व्हाई? बिकॉज आप उन लोगों के साथ मिलोगे, उनके साथ डिस्कस करोगे जो अपने आप में बहुत ही धुरंधर है। देन बोनस नंबर 6, आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी जहां पर नेम नंबर की कैलकुलेशन आप बहुत ही इजीली करोगे। जैसे आपने आशीष एल व्यास लिखा, डायरेक्ट यहाँ पर टोटल आ गया और उसको सिंगल डिजिट पे ला गया। तो जो आपको एक जो 15-20 मिनट लगती थी, वो 15 सेकंड के अंदर आपका काम यहाँ पर कर लेगी। जैसे आप किसी पार्टी में गए हो, इवेंट में गए हो, किसी ने अपना नाम बताया, आपने जस्ट टाइप किया और आपने बताना स्टार्ट कर दिया, और वही आपका क्लाइंट बन जाएगा। तो अगर आप इस सब का टोटल करोगे, द टोटल वैल्यू अलोंग विद द बोनस इज 90,000 प्लस 51,999, इसका टोटल होता है 70,000 रुपीज। बट यू डोंट हैव टू पे 70,000। आर यू रेडी फॉर एक्साइटेड ऑफर? जस्ट टाइप यस इफ यू आर, जस्ट टाइप यस इफ यू आर। आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग यहाँ पर सीरियस लोग हैं जो अपने परिवार की, अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट की लाइफ चेंज करना चाहते हैं। द ऑफर इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू पे 13,555 रुपीज, एंड दिस इज ओनली वैलिड टिल 12 AM। रात को 12 बजे तक ये वैलिड होगा। उसके बाद 90,000 जो आपने सेकंड स्क्रीन में देखा था, 90,000 रुपीज आप लोगों को पे करना पड़ेगा। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट and it is going to be change entire life. This is change your entire life. क्यों? क्योंकि ये आपका एक वेपन है, ये आपका एसेट रहेगा, और जब आपने इस एसेट को यूज करना सीख लिया, you will be 101% unstoppable. No one can beat you. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। सर जी नंबर दे दो आपका। बिल्कुल, मैं आपके साथ नंबर शेयर करूंगा, और मैं चैट में डाल रहा हूँ, रेजर पे लिंक है, आपको डायरेक्ट वहां पर जो भी अमाउंट डाला है वो अमाउंट आपको वहां पर जस्ट पे करनी है। जब आपका अमाउंट वहां पर हो जाए, आपको सिंपल एक मैसेज करना है, कहां पर? 7567191555। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है। आपको तुरंत इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और जूम लाइव क्लास भी होगी। सरिता जी, इट्स रिकॉर्डिंग क्लास और लाइव क्लास, ये दोनों क्लास है सरिता जी। ओनली रिकॉर्डिंग क्लास मैं बिलीव नहीं करता, और ओनली जूम लाइव में बिलीव नहीं करता। मैंने क्या कहा? जैसे अभी हम बात करते हैं, जूम लाइव क्लास होगी, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा कुछ एप्लीकेशन भी दी जाएगी, ठीक है।
ये एवरी संडे स्टार्ट होता है। लास्ट संडे कहीं ना कहीं स्किप हुआ था, लेकिन उसके पहले भी संडे हमारा क्लास हुआ था। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि हमारी लर्निंग सिस्टम क्या है। दिस इज नॉट टिपिकल लर्निंग सिस्टम। बार बार मैं आप लोगों को ये क्यों समझा रहा हूं, बिकॉज यू ऑल आर ओकल्टिस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यू ऑल हैव टू फील कि यू ऑल आर ओकल्टिस्ट। जो टिपिकल तरीके से हम सीखते हैं ना कि 10 दिन का क्लास ले लिया, 25 दिन का क्लास ले लिया, नो, लेट मी टेल यू कि कैसे हम करेंगे ताकि आप लोगों की लर्निंग और क्रिएटिव बढ़े। हमारा क्लास की टाइमिंग क्या है? एवरी संडे 3 PM to 5 PM। संडे क्यों रखा? ताकि सभी लोग इसको ज्वाइन कर सके, लाइव क्लास। आप सभी लोगों के फेस में देख सकूं, आप सभी लोगों को मैं पहचान सकूं, आप सभी लोगों से मैं 1-to-1 बात कर सकूं। उसके बाद संडे 10:30 AM to 12 PM आपका क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है, जहां पर आपके जो भी डाउट है, जो भी कंसर्न है, आप पूछ सकते हो। यहां पर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि इसका यूटिलाइजेशन आप लर्निंग में करो। इसके बाद एवरी ट्यूसडे 9 PM to 10 PM भी मैं लाइव होता हूं। दैट मीन्स वीक में 3 बार मैं लाइव आता हूं। जैसे संडे को हमने क्लास किया तो संडे हम 2-3 टॉपिक लेंगे, लाइव टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, और वो असाइनमेंट कहां से, कौन से वीडियो में क्या छुपा है, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर आपने जो भी पढ़ा, जैसे संडे को क्लास किया, आपने मंडे प्रैक्टिस किया, ट्यूसडे प्रैक्टिस किया, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे आप ग्रुप में भी डाल सकते हो और आप ट्यूसडे को भी पूछ सकते हो, क्योंकि शायद वही लेक्चर हम ट्यूसडे को पढ़े या फिर संडे मॉर्निंग को उस क्वेश्चन का आंसर दे। ये कोर्स करने के लिए आपको केवल चाहिए 5 डेज, 5 दिन का डेडिकेशन मुझे चाहिए, क्योंकि जैसे भी आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोवाइड करूंगा, उस एप्लीकेशन के अंदर हर एक वीडियो डिटेल्स में दिए गया है। और वो वीडियो 5 मिनट का, 8 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट्स का, 10 मिनट का, ऐसे वीडियो होंगे। और उस वीडियो के अंदर इतनी डिटेल्स में समझाया है अच्छी तरीके से, एक छोटा बच्चा भी उसको कर लेगा। मजे की बात तो ये है कि अगर आपने एक बार वीडियो देखना स्टार्ट किया ना, तो आप कम से कम 4-5 घंटा फिनिश करके ही उठोगे। दैट इज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जैसे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पूरा फिनिश ही हो जाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, सेल्फ लर्निंग अलोंग विद द जूम लाइव क्लास हम फोकस करते हैं। आप लोगों को टीम 9 क्यों चूज करना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि टीम 9 इज हाईएस्ट रेटेड ओकल्ट ऑनलाइन क्लास, जहां पर वी गॉट 4.9 स्टार, 344 पीपल। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट। वी डेडिकेटेड टू आवर स्टूडेंट। बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लास क्या है, मैं आपको जस्ट बता दूं। नंबर 1, आप अपनी मर्जी से कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो। इस एप्लीकेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है ना। हालांकि मैंने कहा 30 डेज के अंदर जब मैं आपको चैलेंज दूंगा, यू विल स्टार्ट योर कंसल्टेशन विद इन 30 डेज। आई एम नॉट अवेलेबल ऑन एवरी संडे। अगर आप अवेलेबल नहीं हो सरिता जी, तो आपको उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वेरी, है ना। संडे मॉर्निंग और संडे नून को अगर आप अवेलेबल हो, ट्यूसडे आ सकते हो, जैसे भी आप थर्सडे पे आए हो। सर एज आई एम हाउस वाइफ, आई विल नॉट बी फ्री ऑन संडे मॉर्निंग, सो हाउ टू अटेंड? हाँ, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा सुमन जी। और आपके लिए बेनिफिट वाली चीज क्या है पता है, कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर क्लास। जैसे आपके ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम है, मोबाइल के अंदर जाना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर एंड। जब भी आपको कुछ भी क्वेरी कंसर्न है, मोबाइल के ग्रुप के अंदर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर मिल जाता है। सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। जब भी आप फ्री होते हो, आप अपने समय में ग्रुप के अंदर बात कर सकते हो या फिर मुझसे भी बात कर सकते हो। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बेसिक से लेके एडवांस न्यूमरोलॉजी कवर होगी, इसके बाद वास्तु भी कवर होगा, वो अपने आप में बहुत ही क्रीमेस्ट पार्ट है। उसके साथ साथ आपका 5 डेज का मेडिटेशन भी होगा। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन दी जाती है, ई कॉपी दी जाती है, वीडियो रिकॉर्ड भी दी जाती है, वीआईपी ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाता है। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात,
आप लोगों को कंसल्टेशन कैसे स्टार्ट करना है वो सिखाया जाएगा। तो कोर्स तो आपने कर दिया, बट हाउ टू डू कंसल्टेशन, महीने में एक बार ऐसी स्पेशल क्लास होती है। सो व्हेनेवर यू आर डन, यू ऑल आर वेलकम। अच्छा, दूसरी बात सर, लाइव क्लास में हम कब तक आ सकते हैं? अब आपका रिलेशन टीम 9 के साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे हुआ, ऐसा नहीं कि 5 दिन के बाद 30 दिन के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। यू कैन कम एनी टाइम, मल्टीपल टाइम, इट इज योर फैमिली। ठीक है, उसके बाद कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफी मनी इन्वेस्ट कर चुका हूं। गोपाल जी, ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसमें संपूर्ण कोर्स आ गया। ठीक है, दिस इज अ निम्रो वास्तु एक्सपर्ट कोर्स। ठीक है, हमारे 3 अलग अलग कोर्स है, जैसे एस्ट्रो वास्तु का भी अलग है, बट दिस इज अ संपूर्ण कोर्स फॉर द न्यूमरोलॉजी। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, दैट इज फॉर श्योर। ये कोर्स करने के बाद भी यू विल स्टार्ट योर कंसल्टेशन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रुप में होगा, क्वेश्चन आंसर भी होगा। और डेफिनेटली सर, आई ज्वाइन इन 5-7 क्लास, कैन आई ज्वाइन द क्लास ऑल्सो? बिल्कुल इंद्रेसा, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। एक बार आप टीम 9 के अंदर, आपने भले ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हो, एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु का किया हो, इंटेंशन का किया हो, 7 चक्र का किया, कोई भी हो, आप कोई भी क्लास में जब भी आपको लिंक मिले उस क्लास में आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। दिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, ओपन फॉर एवरीबॉडी, दैट मींस हु ऑलरेडी पेड और टीम 9 के स्टूडेंट थे। ठीक है सर जी, थैंक यू, ओके जी। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बताइए रिगार्डिंग कोर्स के बारे में या फिर पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। इस लिंक को जब आप क्लिक करते हो, लेट मी गिव अ डेमो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये कैसे करेंगे। देखो, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं हाउ यू हैव टू ऑपरेट। यस, आप लोगों के साथ में कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा, इफ यू हैव स्टिल कंफ्यूज, ताकि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आए। जैसे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया ना, ऐसे रेजर पे का एक स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है, जो अमाउंट मैंने आपको कहा वो अमाउंट आपको यहां पर पे करना है, 13,555। ठीक है, इसके बाद आपका नाम आएगा, जैसे आशीष, ईमेल आईडी लिख दिया, देन आई क्लिक ऑन द पे। ठीक है, यहां पर 13,555 यहां पर मैंने क्लिक किया। जब भी आप ऐसे क्लिक करते हो, वो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा या फिर पॉपअप ओपन करेगा। कुछ रेंडरिंग का इश्यू आ रहा है। अगर किसी को भी रेजर पे के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन व्हाट्सअप ऑन 756719555, वो आपको डायरेक्ट गूगल पे, जीपे का आपको नंबर दे देंगे। अब यहाँ पर जाके जस्ट यूपीआई पे क्लिक करो। जैसे आपने यूपीआई पे क्लिक किया तो बैंक आ गया। अगर मान लो आपने डायरेक्ट यहां से सिलेक्ट किया QCR, लेट मी क्लिक हियर, ये देखो यूपीआई आ गया। यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो और क्यूआर कोड भी कर सकते हो। जैसे आपने क्यूआर कोड यहां पर किया, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे, वो डायरेक्ट पेमेंट मोड पे ले जाएगा। दैट्स इट, दिस इज वेरी सिंपल। कुछ लोगों को लगता है कि सर अभी मैं पूरा पेमेंट नहीं कर सकता हूं, बट मुझे मेरी सीट बुक करनी है, मुझे ये 13,000 वाली ऑफर जाने नहीं देनी है, तो आपको मिनिमम 5100 पेमेंट करना है, आपकी सीट बुक करना है। जब आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा, आपको मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस और आपको हर एक क्लास में आने का अवसर दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ लगता है कि सर मुझे ज्वाइन तो करना है, मेरी सीट बुक कर दो, ताकि मुझे इन फ्यूचर में 19,000 देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू बुक योर सीट विद 5,100 रुपीज, और बिफोर संडे यू हैव टू टेक ए रेस्ट ऑफ अमाउंट। Otherwise, what will do? You have to pay 19,000 rupees. 20 वर्जन चलेगा, अभी कल पूरा कर दूंगा, कोई बात नहीं गोपाल जी, आप अपनी सीट बुक करवाइए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि टीम आपको कंसीडर करे यही ऑफर में। जो लोग कंफर्मेशन करते हैं, जो लोग ट्रांसपेरेंसी रख के करते हैं, बिल्कुल उन लोगों को टीम 9 सपोर्ट करेगी। ठीक है, यस बिल्कुल। हाँ, किसी को कुछ अगर क्वेरी हो रिगार्डिंग कोर्स के बारे में तो दे कैन आस्क। हेमलता जी,
डॉली जी, पायल जी, मैं सबको यहाँ पर हाथ लोअर करता हूँ। उसके बाद फिर से आप लोग बताइए, जिसको कोर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, दे कैन रेज द क्वेश्चन, रेज देयर हैंड। बोलो गोपाल जी, यू रेज द हैंड, बताइए क्या क्वेरी। यस सर। सर मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लाउड एंड क्लियर। सर मेरा ऐसा क्वेश्चन, मैंने पहले भी बहुत कोर्स कर रखे, बट ऐसा है कि नॉलेज मतलब मैं शेयर नहीं करता था, एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मतलब मैं। आपको एक्सप्रेसिव बना देंगे हम। सर हो जाएगा ना कंप्लीट, क्योंकि बहुत बिल्कुल बिल्कुल, यू मोस्ट कैसे काम करना है वही सीखना है ना, दिस इज मोस्ट यस इम्पोर्टेंट। सर। सर एक और क्वेश्चन था, स्वर्ण चिकित्सा मतलब सॉरी स्वर्ण वाला जो आप बता रहे थे वो भी इसमें इंक्लूड है क्या? नहीं, स्वरयोग इसमें नहीं है, स्वरयोग एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु में है। अच्छा ओके इसमें सर। बॉडी लैंग्वेज, इंट्यूशन, जिसका भी बैच चल रही है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी के 10 लेक्चर्स हो गए। अब हमारा स्टार्ट होगा एडवांस वास्तु, स्वरयोग, इंट्यूशन, ये तीनों स्टार्ट हो गया। अब अगर आपको डायरेक्ट इसमें ज्वाइन होना है तो एक बार मुझसे आप बात कर लेना, मैं डायरेक्ट उसको एडमिशन नहीं देता सबको, एक बार आपको मुझसे बात करनी पड़ी। जैसे आपने कहा कि आपने काफी कुछ किया है, अगर वो कुछ नॉलेज आपका मैच हो रहा है तो मैं आपको डायरेक्ट वहां पर एडमिशन दे सकता हूँ। ओके सर, ओके। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और कौन है हु हैव अ क्वेरी कंसर्न रिगार्डिंग दिस ऑल स्टफ? जयश्री गोदा जी, जयश्री जी आप अनम्यूट कीजिए। सर हाँ जी, आप अभी स्वर वाला उन्होंने पूछा क्वेश्चन, वो जो मैंने कोर्स लिया है उसमें ही आएगा ना ये सर? कौन सा कोर्स लिया है आपने जयश्री जी? वैदिक नुमरो एस्ट्रो, वो एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु जो 51,000 वाला है वो लिया है आपने? नहीं वो ऋषभ करके है ना अंदर, कौन ऋषभ? अभी चैट कर रहा था ना लड़का। देखो, मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, दिस इज ए न्यूमरो वास्तु कोर्स, जहां पर बेसिक से लेके हाँ न्यूमरो एडवांस। वास्तु हाँ और मोबाइल नंबर और ये सब है ना हाँ, उसमें वो सब आ जाएगा, पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ जाएगा और वास्तु का बेसिक आ जाएगा। ठीक है, इसमें स्वरयोग स्वर और भी आ बॉडी, जाएगा सर, उसमें स्वर इसमें भी आ जाएगा। स्वरयोग, बॉडी लैंग्वेज, वो सब इसमें नहीं, वो एडवांस कोर्स में, इंट्यूशन कोर्स में, एस्ट्रोलॉजी वाले में। तो वो सिर्फ अलग है क्या वो हाँ, एस्ट्रोलॉजी? वो अलग है, वो अलग है। तो ये कंबाइन यानी ये इसमें उसमें भी आएगा क्या जो हम लोग सीख रहे हैं अभी? आप अभी जो सीख रहे हो वो है निम्रो वास्तु कोर्स। हाँ। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। नहीं वही मैं बोल रही हूँ, कंफ्यूज हाँ। में वहीं पे हो गई। हाँ, अभी आपका बेसिक से लेके एडवांस न्यूमरोलॉजी आएगा और वास्तु आएगा। ठीक है, उसके साथ 5 दिन का मेडिटेशन आएगा और बाकी के जो बोनस है वो सब आपको मिल जाएगा। ओके। और सर मुझे वो परसों वाला वीडियो चाहिए था, मिलेगा? हाँ, वो आप ग्रुप में डाल क्योंकि देंगे। हमारे इधर नेट का प्रॉब्लम था तो हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात, आपको ग्रुप में आप मैसेज करोगे, मिल जाएगा, या फिर ऐसी क्लास रिपीट होगी, आप नेक्स्ट टाइम लाइव आ जाना, डोंट वेरी। ओके, थैंक यू सर, थैंक हाँ जी, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, और कौन है जिसको कुछ क्वेरी कंसर्न हो? तो आई थिंक वी आर डन टुडे। मैं आप लोगों को जाने से पहले ये कहूंगा कि दिस कोर्स इज नॉट जस्ट सेक ऑफ द टाइम, दिस कोर्स इज गोइंग टू चेंज नॉट ओनली योर लाइफ, बट आपके परिवार के अंदर, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट सबके अंदर ये चेंजेस ला देगा। आपकी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, आज हम घूमने जाते हैं बाहर, कहीं प्रवास जाते हैं, 25-30 हजार ऐसे खर्च हो जाते हैं, आने के बाद हमारे पास केवल और केवल सेल्फी होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो और इस प्राचीन विधा को सीखने के बाद आपके अंदर जो डिफरेंसेस आएंगे, खुद को समझने का पर्सपेक्टिव लेवल पे आपके अंदर जो चेंजेस आएगा, वो आपको 360 लेवल पे एक घुमा के रख देगा। एक्सपीरियंस आपको करना है, और ये ओकल्ट वर्ल्ड है जहां पर यहां से बातें करने से आपको समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। हमने कभी भी हवा को नहीं देखा है, बट वी एक्सपीरियंस इट, वी कांट लिव इवन फॉर द 5 सेकंड विदाउट एयर। ठीक है, इसी तरह ओकल का मतलब ही रहस्य है, इस रहस्य को जानना है, समझना है और एक्सपीरियंस करना है। वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, अपना कीमती समय आपने इन्वेस्ट किया। मोबाइल नंबर है 7567191555। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो वंस यू आर डन विथ योर पेमेंट, और इफ यू हैव एनी क्वेरी
जिन लोगों को एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु एडवांस लेवल पे जाना है, जिन लोगों ने पहले ही कुछ छोटे मोटे कोर्स करके बैठे, उन लोगों को पहले 1-to-1 डिस्कस करना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपके अंदर वो चीज है तभी जाके आप लोगों को सिखाया जाएगा, एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज न्यूमरो वास्तु ऑलवेज एवरीवन फॉर, आई मीन एवरीवन कैन पार्टिसिपेट फॉर दैट। 756, हाँ मैं फिर से बोलता हूँ, 756-7191-555। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून।